नमः शिवाय, नमः कृष्णाय। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे काशी के सबसे बड़े और रहस्यमयी शमशान मणिकर्णिका घाट की, जहां 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। यहाँ की परंपराएं, धार्मिक मान्यताएं और असल सच्चाई सब कुछ आपको साफ साफ बताऊंगा। मणिकर्णिका घाट का आध्यात्मिक महत्व क्या है, इसे भी आप समझिए। दोस्तों, मणिकर्णिका घाट कोई आम शमशान नहीं है, इसे महाशमशान कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ दाह संस्कार होने से आत्मा को सीधा मोक्ष मिलता है, यानी जन्म मरण का चक्र खत्म। कहानी यह है कि भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या के समय एक कुंड बनाया था, जिसमें देवी पार्वती का कान का जो मणि है वो गिरा था, इसलिए नाम पड़ा मणिकर्णिका। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव खुद यहाँ आते हैं और मुक्ति देने वाला तारक मंत्र मृत शरीर के कान में फूंकते हैं। दोस्तों, आप सोचते हैं रात में अंतिम संस्कार सही है या फिर गलत है। गरुड़ पुराण में तो लिखा है कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, पर मणिकर्णिका घाट इसका अपवाद है। यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती हैं। मान्यता है कि शिवजी ने खुद यहाँ की अग्नि को कभी ना बुझने का आशीर्वाद दिया था, इसलिए रात 2 बजे भी संस्कार करना पूरी तरह से धार्मिक रूप से ठीक है। दोस्तों, अब बात करते हैं मंत्रों और पंडित की। हिंदू धर्म में अंत्येष्टि संस्कार बेहद आम है। वैदिक मंत्र आत्मा को शरीर के मोह से मुक्त करके रास्ता दिखाते हैं। पंडित सिर्फ मंत्र पढ़ने वाला नहीं होता, पूरा कर्मकांड सही तरीके से करवाता है। तो बिना पंडित और बिना मंत्र के संस्कार करवाना धार्मिक तौर पर गलत है। कई बार घाट पर जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लोग यह कह देते हैं कि बिना पंडित भी ये सब काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों। दाह संस्कार के बाद अस्थियां इकट्ठा करना और गंगा जैसे पवित्र नदी में विसर्जन करना बहुत जरूरी है। आमतौर पर तीसरे, 7वें या फिर 9वें दिन अस्थि संग्रह होता है। कभी कभी खास हड्डी जैसे कि आत्मराम पूरी नहीं जलती, इसे भी परिवार को सौंपना जरूरी है। आत्मराम हड्डी का मतलब C2 कसेरू का होता है। अगर कोई सिर्फ थोड़ी सी अस्थि देने की बात करे तो समझ लीजिए गड़बड़ है। परिवार का पूरा हक है कि सारी अस्थियां खुद लें और गंगा जी में विसर्जित करें। सच तो यह है कि मणिकर्णिका घाट पर श्रद्धा के साथ साथ धंधा भी चलता है। लकड़ी की कीमतें हरिश्चंद्र घाट से ज्यादा हैं। यहाँ 700 से 700 प्रति मन तक जाती है, 800 तक जाती है। दोस्तों, मतलब प्रति किलो यहाँ पे 18, 20, 21 रुपए तक जाती है। और धन संस्कार में कम से कम हड्डी आपको 3 कुंटल, 4 कुंटल, 5 कुंटल तो लगते ही हैं, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं शरीर के हिसाब से। कई बार लोग टूरिस्ट और परिवार वालों से ज्यादा पैसे मांगते हैं या जरूरी अनुष्ठान छोड़ने की बात करते हैं। आपको सतर्क रहना पड़ेगा। कुछ लोगों का दाह संस्कार दोस्तों यहाँ नहीं होता, जैसे 12 साल से कम बच्चे, साधु संत, गर्भवती महिलाएं और सांप के काटने से मरे लोगों का। इन्हें जलाने की बजाय जल या फिर थल समाधि दी जाती है। तो दोस्तों, निचोड़ ये है, रात में दाह संस्कार पूरी तरह मान्य है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बिना मंत्र और पंडित के संस्कार बिल्कुल भी ना करवाएं। पूरी अस्थि संग्रह जरूर करें। थोड़ी सी अस्थि देने की बात हो रही है तो बिल्कुल ना माने, आपको पूरी अस्थि लेनी होगी। अगर पहले ही बिना पंडित के संस्कार हो चुका है तो बाद में पिंडदान और श्रद्धा जैसे अनुष्ठान अच्छे पंडित से जरूर करवाना चाहिए। जरूरत हो तो लास्ट जर्नी जैसी पारदर्शी सेवाओं की मदद लें। तो दोस्तों, मणिकर्णिका घाट आस्था, परंपरा और रहस्य का अनोखा संगम है। सही जानकारी और सतर्कता से ही आप अपने प्रियजन को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।